मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर कर्ज, भ्रष्टाचार और अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर हमला बोला। उन्होंने इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया और दागी मंत्रियों को हटाने की मांग की। जवाब में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को तथ्यहीन बताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कर्ज जन कल्याण के लिए है और पीएम मोदी ने इसे देश का मान बढ़ाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कर्ज, ट्रेड डील और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का जवाबी हमला बोला। भोपाल में हुई इस राजनीतिक टकराहट ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों के हित, आर्थिक पारदर्शिता और राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार से जवाब मांगा। पटवारी ने कहा कि ट्रेड डील में स्पष्टता जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कर्ज प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी चिंता जताई। मुझे इतना तो पता नहीं कि ट्रेड डील में क्या क्या है, वो समय आएगा जब स्पष्ट देश के सामने आएगा। आज हर चीज स्पष्ट नहीं है। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया टोटल कर्ज ले लिया है। कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन, सोर्स, आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में है कि सारे कलेक्टर चोर हैं। इसका मतलब है सिर्फ कलेक्टर तो चोर नहीं हो सकता है, वहां के जुड़े हुए सत्ताधारी दल के नेता भी हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के बयानबाजी करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक अनुशासन के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सारंग ने बताया कि कर्ज जन कल्याण के लिए लिया जा रहा है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी हुई है। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। जो डील हुई है उसकी पूरी दुनिया में साख जमी है। एक बार पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर दिया है कि उनके काम करने के तरीके में प्रथम राष्ट्र है। इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की जनता के हित के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जब स्क्रिप्टेड बात राहुल जी करते हैं तो स्क्रिप्टेड बात ही तो प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। ये डील इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की आम जनता के हित की डील है। साफ है कि मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम अब और तेज होने वाला है। कांग्रेस जहां सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी विकास और स्थिरता के एजेंडे के साथ मैदान में डटी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता किस सियासी तीर को ज्यादा असरदार मानती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।